बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS 501 ये मैं बहुत कम बनाता हूँ, सिर्फ इस दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैच करने हैं और अपने साथ रखने हैं, इसलिए बना रहा हूँ और कोशिश होगी तीनों ही बनाऊँ। और इसका जो सोल्यूशन है वो पेज नंबर एग्जैक्टली 36 के ऊपर है, इसका इसी सिमिलर इक्वेशन का। वहाँ पे मैं लेके जाता हूँ। 2 एड्रेस मशीन और 3 एड्रेस मशीन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ये CS 401 जो लोग डसे हुए हैं 501 उनको और ज़्यादा तंग करेगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। पेपर इसी में से आता है, मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि आप पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। अब हमने इसमें पहला काम ये करना है कि लोड एक वेरिएबल ले लिया हमने m, कुछ भी m, p, t, u, b कुछ भी ले लें x, y के अलावा। लोड m में हमने वैल्यू रखवा दी x की। ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो हम 2 ही ये यूज़ कर सकते हैं, m और x, m और y। x की वैल्यू जो थी ब्रैकेट पहले हल होती है ना, तो इसलिए पहले ब्रैकेट में से मैंने क्या किया, लोड करवा लिया x किस में चला गया, m में। फिर मैंने कहा ऐड कर लो जो m की वैल्यू है और y की वैल्यू है, मतलब x और y दोनों की वैल्यू जमा हो जाएगी। पहले x m में चला गया था, अगले स्टेप में जो x की वैल्यू m में थी वो जमा होगी y में और स्टोर होके m में आ जाएगी जो इस और फिर क्या होगा, जो इनका आंसर था उनको मल्टीप्लाई कर लो, MUL मल्टीप्लाई m की वैल्यू को 2 से, तो ये हमारा जवाब m में आ जाएगा। यानी x प्लस वाई हल हुआ, फिर उसको 2 से ज़रब दी और उसका वैल्यू का जो जवाब निकला वो m में रख लिया। नेक्स्ट हमने दूसरा हिस्सा सॉल्व करना है। मैंने वेरिएबल लोड करवाया n मतलब कोई भी n की जगह पे आप t, u जो मर्ज़ी रख लो n, और फिर यहाँ से मैंने लिया x, मैंने लोड करवा लिया x n में, और फिर मैंने n में मल्टीप्लाई करवा लिया, क्योंकि x और y उसने ऊपर बोला है कि ये वेरिएबल्स हैं। अब ये तो नहीं मैं कर सकता 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y, तो x को पहले मैंने लोड करवाया सेम पहले इंस्ट्रक्शन की तरह n में। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने y को मल्टीप्लाई करवा दिया जो n की वैल्यू थी, n में क्या था x, तो n मल्टीप्लाई बाई y ज़रब करवा दिया क्योंकि यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई का बोला हुआ है। और फिर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जो 4 था उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे जो n में आंसर आया था, x और y मल्टीप्लाई होने के बाद n में आंसर था उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास अब 4xy की वैल्यू आ जाएगी जो कि n में है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट मतलब तफरीक, माइनस कर दिया जो उसने ये निशानी लगाई हुई है, तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया m और n, मतलब m में से मैंने n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ये वाली साइड थी, जो लेफ़्ट साइड थी, उसको मैंने माइनस कर दिया एज इट इज़। पहले m की वैल्यू निकाली, फिर n की, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करवाया और उसका आंसर किस में आ गया, m में। फिर मैंने क्या किया, लोड करवाया z में m, जो आंसर आ गया उस इक्वेशन को हल होने के बाद वो किस में रख लिया, z में। क्यों z में रखा, क्योंकि उसने भी मुझे बोला था यहाँ पे z, तो मैंने z में रख दिया। तो इस तरह हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम 3 एड्रेसेस यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट टाइम पे ही ऐड करवा देंगे बजाय लोड करवाने के x प्लस वाई को, क्योंकि अंदर वाली ब्रैकेट को क्या कर लें, ऐड कर लें। x ऐड करो x और कामा y को और उसका आंसर स्टोर कर दो m में, कर दिया जी ऐड शुरू में। फिर अगली लाइन पे ज़रब कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और उसका t में आंसर रख दो, जो क्योंकि जमा किया था m में, तो m मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों का जवाब m में था, तो m को 2 से ज़रब दी तो जवाब किस में आ गया, t में। तो हमारा एक साइड हमारी हल हो गई है। अब हम अगली तरफ चलते हैं। हम 4x को पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई x, 4 और x को ज़रब किया और p में वैल्यू रख ली मैंने। फिर p में हमारे पास 4x की वैल्यू है, यानी ये 4 और x।
फिर क्या किया, जो p की वैल्यू थी वो यहाँ पे रखी और फिर y से ज़रब दे दी और जवाब q में आ गया। और फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया किसको, t माइनस q, और जवाब रख दिया z के अंदर। तो आई होप सो आपको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी उस बाबे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो वो 501 वाला पढ़ाता है। एनीवे वो तो डॉक्टर साहब हैं, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने एक काम करना है कि हमने t की वैल्यू हमें दी हुई है a की और b की, इनको फिर हमने सॉल्व करना है और इसको सार्क मशीन जो है, SRC मशीन जो है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा कोई ना कोई पेज के ऊपर, आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। आई थिंक सो 91 पेज है अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मेरी मेमोरी लॉस नहीं है। यहीं पे कहीं पे था, मैंने देखा इसका, नहीं मेमोरी लॉस हो गई है। आई थिंक सो 62, यस ये वाली कुछ इधर करके है इस जगह पे। ओके जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और t इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 4 और एंड b इज इक्वल टू 38। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमें कुछ पहली इंस्ट्रक्शन दी है LD R1 t की वैल्यू लोड कर दो R1 के अंदर। तो लोड की तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस लाइन पे 5। मैंने साथ साथ लिखा भी है, आपने नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आंसर पूछे हैं वो हम एंड पे बता देंगे। ये है ऐड इमीडिएट, तो ऐड करना है फ़ौरन। तो R1 की जो वैल्यू है और जो 40 है, इन दोनों को जमा करेंगे और R3 में इसका आंसर रखेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, R3 इज इक्वल टू R प्लस 140, R1 प्लस 40। R1 की वैल्यू 5 थी जो हमने फर्स्ट लाइन पे देख ली है, t की वैल्यू R1 को मिली। तो नाउ R3 कंटेन 45, R1 वैल्यू प्लस 40 एंड द स्टोर इन R3। तो 40 और R1 की वैल्यू 5, तो 45 हो जाएगी। इसी तरह दोबारा फिर उन्होंने कहा ऐड इमीडिएट R3 प्लस 2। तो R3 की वैल्यू के अंदर हमने 2 जमा करना है और फिर R3 के अंदर ही उसको स्टोर कर देना है। तो R3 जो है वो 45 था, उसमें 2 जमा करेंगे तो R3 कंटेन 47 और R3 वैल्यू प्लस 2, मतलब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। R3 में 45 था, प्लस 2 किया एंड स्टोर इन टू R3, द आंसर इज 47। तो यहाँ तक R3 की वैल्यू के अंदर 47 है। नाउ द वैल्यू ऑफ R1, शेल कमांड जो है ये पावर का काम करती है और ये जो वैल्यू भी होती है उसको, ये वाली जो वैल्यू दी होती है इसको शिफ्ट सेल करना होता है, मतलब मल्टीप्लाई करवाना होता है उसी नंबर के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आता है 4 और R3 की वैल्यू को उस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना और R1 में स्टोर करवाना। ना मल्टीप्लाई R3 वैल्यू 47 विद 4, मतलब इस तरह की इक्वेशन बनेगी 4 मल्टीप्लाई 47 एंड स्टोर इनटू R1 एंड द गोज टू R1 की वैल्यू हो जाएगी 188। R1 ये 2 ये आप पढ़ लीजिएगा बुक के अंदर, मैंने तो पढ़ लिया था। अब जी वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, माइनस कर रहा है, R1 से R3 की वैल्यू निकाल रहा है। R1 की वैल्यू अभी ताज़ा फाइंड की है 188, R3 की वैल्यू ताज़ा यहाँ पर 47 हुई थी। तो क्या किया, 188 में से 47 को माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू निकल आएगी 141। मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 188 में से 47 को, 188 में से माइनस करें 47 को, तो आंसर विल बी 141। मैम मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, ध्यान रखियो, या फिर किसी सियाने बंदे तो ना करा लियो। वो बहुत थोड़ा दस देने कि जी ਇਹਦਾ कोड खराब है, ਇਹਦਾ मसला है, फिर उस अब्बा जी को करा लिया करो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤਾ। नेक्स्ट वन है जी LD लोड R4A। A की जो वैल्यू है लोड R4A, A की वैल्यू क्या है 4, तो वो R4 में लोड की
तो हमारी 4 वैल्यू। अब R4 की वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट शेल की कमांड है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना, तो जवाब आएगा 16, और 16 को मल्टीप्लाई करना R4 की वैल्यू से। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। 16 को जो R4 की वैल्यू थी जो हम यहाँ पे रख के आए हैं तो वो क्या थी 4। 16 ज़रब 4 किया तो नाउ द R5 वैल्यू इज 65। आई होप सो आई क्लियर्ड माई पॉइंट। शेल कमांड क्या करती है, नाउ सब्ट्रैक्ट करें R4 से वैल्यू को R3 की। R4 की वैल्यू है जी 4, R4 से हमने 47 माइनस करना है, 47 ये वाला, तो 4 माइनस 47 तो माइनस 43 आएगा जो कि स्टोर होगा R5 के अंदर। तो ये जी आपका आंसर्स हैं। अब आपने इनको बारी बारी फिल अप करना है। R1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 188 है, आप कैलकुलेशन में देख लीजिएगा कोई काम ज़्यादा होती हुई तो। R2 में 141 आएगा, R3 में 47 आएगा, R4 में 4 आएगा और R5 में -43 आएगा। ये टेबल आपने फिल करना है उसके मुताबिक। वो साथ में जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो अब आपकी मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें, बाकी मैं अपनी तरफ से यही कर सकता था और जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकूं यार जो रिक्वायर्ड होता है मैं वही बनाता हूँ। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।